हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे 1 सितंबर से 10 सितंबर तक करंट अफेयर का मैराथन हम आज पढ़ेंगे। जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ना उतना हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ए उड़ीसा, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नागालैंड। चलिए, हाल ही में किस अफ्रीका देश में तख्ता पलट किया गया है? हाल ही में किस अफ्रीका देश में तख्ता पलट किया गया है? ए केन्या, बी युगांडा, सी गैवान की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी गैवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी रामनाथ कोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? एकता कपूर, बी श्रेया घोषाल, सी नेहा कक्कड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए एकता कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस देश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 30 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश सितंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? ए फ्रांस, बी भारत, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ए किरण मरी, बी डॉक्टर सोनाली घोष, की सी जय वर्मा सिन्हा। तो देखिए जय वर्मा सिन्हा की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी जया वर्मा सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऋषि सुनक ने किसे ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? ए उमेश रेवंकर, बी ग्रंट थापस, सी ब्रेन वालेस की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी ग्रंट सॉप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ए चेन्नई, बी कोची, सी कोयम्बटूर की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी कोयम्बटूर। चलिए अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य के 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी असम। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राज्य के अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। ए फ्लोरिडा, बी कैलिफोर्निया, कि सी जॉर्जिया, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी जॉर्जिया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? ए मोक्ष राय, बी शंकरी चंद्रन, सी रवि कनन, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा रवि कनन। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 31 अगस्त, बी 2 सितंबर, सी 1 सितंबर, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी 2 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक बैंकर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस रेटिंग मिला है? ए प्लस रेटिंग मिला है। ए डिएगो लाबत, बी चिन लॉन्ग यांग, सी शक्तिकांत, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी शक्तिकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ लॉन्च किया था? ए कोची, बी हरिकोटा, सी पोखरण, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी श्री हरिकोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने स्टॉक फोर्स की शुरुआत की है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डी गुलेश, बी विश्वनाथ आनंद, सी उपला प्रवीण, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए डी गुलेश, डी गुकेश होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BRICS इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? किसे मिला है? देखिए सालू जिंदल, बी शांता थोटम, सी मायरा ग्रोवर, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा शांता थोटम। इसका बी आंसर होगा शांता थोटम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? ए अमित शाह, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी पीयूष गोयल, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस FTII की अध्यक्षता के रूप में नामांकित किया गया है? ए अनुपम खेर, बी अमिताभ बच्चन, की सी आर माधवन, की डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका आंसर होगा सी आर माधवन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में थर्मल सन मुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ए ग्रीस, बी सिंगापुर, सी फिनलैंड की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी सिंगापुर, बी सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ए मनोज कोहली, बी जय वर्मा सिन्हा, सी मनीष देसाई कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी मनीष देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? ए उमेश रेवंकर, बी एल कंथा, सी नीलकंठा मिश्रा कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी एल कंथा, इसका आंसर होगा बी एल कंथा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार पेशावर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है? ए शुरू हुई है, हाल ही में कहाँ पहली बार पेशावर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है? देखिए दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा, देखिए बताते हैं, लद्दाख। इसका आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में सीसीआई ने VISTR विस्टारा के किस एयरलाइंस विलय को मंजूरी दी है? ए इंडिगो, बी एसपीजीत, सी एयर इंडिया कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी एयर इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? हाल ही में किसने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? ए मोक्ष राय, बी शंकरी चंद्रन, सी डॉक्टर रवि कन्नन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी डॉक्टर रवि कन्नन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ए किरण मणि, बी डॉक्टर सोनाली घोष, सी जय वर्मा सिन्हा कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी जया वर्मा सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? ए गूगल पे, बी फोन पे, सी पेटीएम कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी फोन पे। फोन पे की शुरुआत 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? देखिए ए 08, बी 10, सी 06 की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा 10 मिलियन का मासिक लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी पाकिस्तान कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ए सालू जिंदल, बी वसुधा गुप्ता, सी संता थोटम कि डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका आंसर होगा बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सी इज इंडिया द्वारा किस मैसेज यूनिवर्स, देखिए ये छूट गया, यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। ए माधुरी पटेल, बी शिवानी बगाडिया, सी ऐश्वर्या देशमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए माधुरी पटेल। इसका आंसर होगा ए माधुरी पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब मनाया गया है। ए फुटबॉल, बी श्रीलंका, सी भारत, की डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए, हाल ही में किसने दुनिया का पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब मनाया गया है, क्यूब मनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा सी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ए अमित शाह, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी पीयूष गोयल, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन का नाम मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन को नामंजूरी दी है। ए गोवा, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारी की कब्र का पता लगाया है। ए ग्रीस, बी पेरू, सी फिनलैंड, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी पेरू। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है। ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा। ए गोवा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, तो देखिए इसका आंसर होगा बी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने MSME निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। ए मैत्रा, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजोन, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी अमेजोन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है। ए चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2023 में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ाकर 1.59 लाख करोड़ के पास पहुंचा है। ए 1.61 लाख करोड़, बी 1.52 लाख करोड़, सी 1.59 करोड़, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी 1.59 करोड़, 1.59 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ए किरण मरी, बी डॉक्टर सोनाली घोष, सी जया वर्मा सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी जया वर्मा सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में थर्मन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ए ग्रीस, बी सिंगापुर, सी फिनलैंड, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी सिंगापुर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ए ईस्ट बंगाल, बी मनमोहन बगान सुपर जायंट, सी केरल ब्लास्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके आंसर होगा बी मोहन बगान सुपर जायंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉर्निंग लिंग भारत में कहाँ अपने गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग करेगा? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपना न्यूनतम इनोवेशन कार्ड साउंड लॉन्च किया है? ए गूगल पे, बी पेटीएम, सी फोन पे, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी पेटीएम। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता संग्रह कराने जा रहे हैं? ए थाईलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका आंसर होगा सी थाईलैंड, ना सी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दोस्तों, सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन नए नागरिक उड्डयन सचिन के रूप में नियुक्त किया गया है? उड्डयन सचिन के रूप में नियुक्त किया गया है। ए सालू जिंदल, बी बोलल नाम, सी संता थोटम, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी बुअल नाम, वी बुअल नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए अभिनेता, बी लेखक, सी पत्रकार, कि डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा ए अभिनेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रोक का निधन हुआ है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जिम्बाब्वे, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी जिम्बाब्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए अमित शाह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी पीयूष गोयल, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत के भी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? ए गोवा, बी उड़ीसा, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी असम। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी यूक्रेन, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी उत्तर कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पत्रों का निधन हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी उड़ीसा। देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगों को वेबसाइट लॉन्च किया है? ए गोवा, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ए
वाल्टेयर बोटास, बी सेबरिस्टियन वेट्टल, सी मैक्स वर्स्टप्पन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा सी मैक्स वर्स्टप्पन, मैक्स वर्स्टप्पन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाभमित्र किस राज्य के निंदाकार में सफल परीक्षण किया गया है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थर्मन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ए ग्रीस, बी सिंगापुर, सी फिनलैंड कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ए सालू जिंदल, बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, सी शांता थोटम कि डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। ए 3 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 4 सितंबर कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी 5 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सख्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सातित्व सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ए रोहित शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी अक्षय कुमार कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी रविंद्र जडेजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। ए यूक्रेन, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुस्तक जीता है। ए सालू जिंदल, बी डॉक्टर नवीन अग्रवाल, सी संता ठोतम कि डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा बी डॉक्टर नवीन अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एन बलारमथी का निधन हुआ है, वो कौन थी। हाल ही में एन बलारमथी का निधन हुआ है वे कौन थी। ए वैज्ञानिक, बी लेखक, सी पत्रकार कि डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा ए वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्च युक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ए जिम्बाब्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी गुयाना कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी गुयाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत किया है। ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी बीओबी कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी एसबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा
S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ए गोवा में, बी उड़ीसा में, कि सी उत्तर प्रदेश में, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेल में किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? ए रूस, बी इजराइल, सी जापान, कि डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा बी इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जेजेएम ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है? ए 10, ए 12, बी 10, सी 13, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा सी 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ए गोवा, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देखिए इसका आंसर होगा बी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाट्याबुच्थम किस देश में 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी थाईलैंड, कि डी इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ए सालू जिंदल, बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, सी संता ठोतम, कि डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ए वाल्टेरी बोटास, बी सबसिस्टियन बी सबसिस्टियन वेटन, सी मैक्स वर्स्टेपन, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा सी मैक्स वर्स्टेपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नैसकॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? ए अतुल गग्र, बी राजेश नाम्बियार, सी संजय पांडे, कि डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा राजेश नाम्बियार, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, कि डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा सी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है? ए सुधा पई, बी राधिका अयनगर, सी आदित्य भूषण, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा बी राधिका अयंगर। इसका आंसर होगा बी सी राधिका अयंगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? ए बजाज फाइनेंस, बी एयरटेल पेमेंट, सी हिताची पेमेंट सर्विस, कि डी इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा सी हिताची पेमेंट सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? ए सालू जिंदल, बी श्याम सुंदर गुप्ता, सी संता थोटम, कि डी इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए इसका आंसर होगा बी श्याम सुंदर गुप्ता। इसका आंसर होगा बी श्याम सुंदर गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए लखनऊ, ए लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्रायोजित करेगा? ए सोनी, बी टाटा, सी महिंद्रा, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी महिंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस AIIMS ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आकृति ड्रोन से करने का फैसला किया? ए IIMS दिल्ली, बी AIIMS पटना, सी AIIMS झारखंड, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी IMS पटना। चला अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? ए वीवो, बी ओप्पो, सी अमूल, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी अमूल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में IEPFA ने कहाँ अपना 07वां स्थापना दिवस मनाया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन 3 साल के लिए लीग IESF सदस्यता में चुने गए हैं? ए जयेश सैनी, बी सत्यजीत मजूमदार, सी लोकेश सूजी, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लोकेश सूजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय हटकर कितना दिन रह गया है? हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय हटकर कितना दिन रह गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए 14 दिन, बी 10 दिन, सी 12 दिन, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा बी 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी धर्मेंद्र प्रधान, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ए वाल्टेरी बोटास, बी सेबेस्टियन वेट्टल, सी मैक्स वर्स्टेपन, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए रोहित शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी अक्षय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी रविंद्र जडेजा, बी रविंद्र जडेजा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है।
तो चलिए फिर हम देखते हैं अगला वीडियो में, दूसरा मैराथन लेकर बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।